देखिए, नीतीश कुमार जी भी इसी तरह के अभियान को लेकर कभी निकले थे। समता पार्टी बनी और तब से निरंतर नीतीश कुमार जी 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, जो लोग शासन में थे उन लोगों के कारण बिहार चारों तरफ से त्रस्त था, तबाह था, परेशान था। भ्रष्टाचार का चौतरफा बोलबाला था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। उस परिस्थिति से बिहार को बाहर लाने का अभियान नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी के नाम पर और फिर बाद में जनता दल यूनाइटेड के नाम पर चलाया। लोगों ने भरोसा किया, नीतीश जी आए सत्ता में। बीच में भी 2005 से लेकर 2020 तक लगभग हर बार लालू यादव के आतंक के खिलाफ ही नीतीश जी ने जनता से वोट मांगा और लोगों ने उन पर भरोसा भी किया। लेकिन अब नीतीश कुमार जी की राजनीति का एक तरह से अंतिम समय चल रहा है। अब नीतीश कुमार जी फिर से उन्होंने घोषणा कर दी है बजाबता कि हम बिहार को फिर उन्हीं हाथों में सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार को बर्बाद किया था। अब इस बात से बिहार के लोग भी परेशानी में हैं और हम लोगों से अपील और आग्रह यही करने के लिए निकले हैं कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हर तरह से बिहार की जनता के साथ हैं और बिहार में आरजेडी के जो समर्थक लोग हैं उनको छोड़कर बाकी गांव में भी कोई नहीं चाहता कि फिर से उस तरह का शासन लौटे। नहीं लौटेगा, इस बात के लिए हम बिहार की जनता को आश्वस्त करने के लिए निकले हैं कि हम सब लोग हैं, मिलजुल कर इस अभियान को मजबूती देंगे और किसी भी स्थिति में चाहे जो भी कुछ कष्ट सहना पड़े हम लोग सहेंगे, लेकिन फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को नहीं आने देंगे, क्योंकि बिहार फिर से अगर आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो इससे हम लोग बिहार को बचाएंगे। तो इसी सिलसिले में हमारी यात्रा है और इस जिला और अगल बगल के लोगों से भी आपके माध्यम से मेरी अपील है, आग्रह है कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। मजबूती से हम लोग हैं और 2005 के पहले जो जिम्मेवार बिहार को उस स्थिति के लिए करने वाले लोग थे उनके हाथों में सत्ता नहीं जाएगी, इस बात की हम गारंटी सुनिश्चित करेंगे। लोगों से अपील है, आग्रह है कि सब लोग साथ दें, सहयोग करें। यही और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। राहुल गांधी को सजा मुक्त करार दिया गया है और उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि निर्विवाद रूप से जो है वह इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, यह तो उनका मामला है, लेकिन हाँ, विपक्ष का भी रोल डेमोक्रेसी में होता ही है। और ठीक है कि अभी 2 दिन पहले कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसके बाद की स्थिति, उसके बाद के बयान के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था तब भी विपक्ष की जो एकता की पहली मीटिंग हुई बिहार में, पटना में, उसमें ही लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस गठबंधन के नेता राहुल गांधी होंगे। ठीक है कि डायरेक्ट इस रूप में नहीं कहा था जिस रूप में हम कह रहे हैं, लेकिन लालू जी की जो अपनी भाषा है उस भाषा में यह कहा था, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, कि हम लोग बारात हैं, दूल्हा तो राहुल जी की है। तो उसी वक्त लालू जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी एकता की बात वहाँ होगी तो उसमें राहुल जी के नेतृत्व में होगी। ऐसे मामला उनका है, क्या तय करेंगे नहीं करेंगे विषय उनका है, लेकिन बाहर में जितनी बात आ रही है उससे तो यही अर्थ निकल रहा है। नीतीश कुमार के प्रयासों को कितना झटका लगेगा? नीतीश कुमार जी, देखिए, आज की तारीख में नीतीश कुमार जी की कोई अहमियत राजनीति में बची नहीं। अहमियत स्वयं ही उन्होंने समाप्त कर ली। अब ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी ही धीरे धीरे बिहार में समाप्त हो गई। अब जो कुछ भी बचा है आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में कोई नहीं रहने वाला है। इनकी पार्टी का अवसान अब बहुत ही निकट है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं समझ रहे, लेकिन अब उनके मन में है कि कुछ करो ताकि जनता भ्रम में रहे कि नहीं, हम अभी समाप्त नहीं हुए।
लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ मीटिंग वगैरह विपक्ष की पार्टियों के बीच कुछ कोशिश करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। बाकी अब इनकी कोई अहमियत राजनीति में नहीं है, यह बात सुनिश्चित हो चुकी है। बिहार छोड़कर यूपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं ऐसा नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। क्योंकि यह बात तब शुरू हुई थी जब हम भी जेडीयू में उनके साथ थे, कोई आज की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के बारे में जो चर्चा जिसकी बात आप कर रहे हैं, उस वक्त से इसकी चर्चा, इसकी शुरुआत हुई। कहीं से कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं है उसमें। नीतीश जी जानबूझकर माहौल बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में 0 है, जो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी प्रमाणित है। किसी एक व्यक्ति से वहां बयान दिलवा देना कि नीतीश जी यहां से आए चुनाव लड़े, और फिर उसके बाद मीडिया में इसके लिए माहौल बनाना। मकसद वही है कि किसी तरह से दिग्भ्रमित करो कि हम उत्तर प्रदेश में भी फैल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो इनके उम्मीदवार जो भी हुए थे इसके पहले के चुनाव में 200-400 वोट आया, 3 अंक में 1-2 जगह वोट आया, बाकी तो जमानत तो कहीं बची ही नहीं। वैसी परिस्थिति में बिहार से बाहर सोचना भी कहीं से कोई, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई अर्थ है। कल ही सत्तारूढ़ दल के मंत्री संजय सिंह का बयान आया जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे राजद के लोगों ने अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए, असल मामला है इन दोनों के बीच जो डील हुआ है, उस डील के आधार पे अंदर अंदर बात यही तय हुई है कि नीतीश जी को यहाँ की राजनीति से मुक्त कर देना है और तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी है, यह बात तय है। और आरजेडी के लोग, खासकर लालू जी, कोई नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के मकसद से इनके साथ नहीं हुए। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है अपने बेटा को हम कैसे मुख्यमंत्री बना दें। तो आरजेडी के लोग उस डील के आधार पे भी हड़बड़ी में हैं, और इस डील से अलग भी लालू जी को बखूबी मालूम है कि फ्रेश इलेक्शन होगा 2025 में। उस इलेक्शन में तो कहीं से लोगों का मैंडेट तेजस्वी जी के पक्ष में नहीं आने वाला है, यह बात मालूम है उनको। इसलिए चाहते हैं कि किसी तरह से साल भर के लिए हो, 6 महीना के लिए हो, हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। तो इसलिए आरजेडी के लोग हड़बड़ी में हैं। और नीतीश कुमार जी की जो अपनी रणनीति है कि किसी तरह से 2025 तक टाल कर ले चलो, क्योंकि जो कुछ भी भ्रम लोगों के मन में है नीतीश कुमार जी के प्रति तभी तक है जब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे उस दिन ताश के पत्ता की तरह टोटल इनकी पार्टी बिखर जाने वाली। तो इसलिए नीतीश जी चाहते हैं कि जितना डिले हो 2025 तक कम से कम ले चलें, और लालू जी हड़बड़ी में है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, काहे कि आगे तो बनना नहीं है, यह सुनिश्चित है। हो गया। धन्यवाद।